तो भाई यूरिन में प्रॉब्लम यानी कि भाई कई बार सुसु करते आने प्रेशर दूरती नहीं बनता, चप्पल जो है वो आली हो जी हैं, या फिर प्रोस्टेट ग्रंथियों में जो अपनी उनमें भी कई बार दिक्कत आ जी है। तो इस डाल की कई सारी समस्याओं का समाधान लेकर आया है द सुभाष गोयल हेल्थ शो। और इस टाइम की यह जो वीडियो तो हम देखोगे यह आपके लिए बहुत काम की वीडियो साबित हो सके है, क्योंकि कुछ घरेलू नुस्खे या फिर गोखरू वगैरह की अगर मैं बात करूं या फिर आयुर्वेदिक जो औषधियाँ हुए हैं उनके जरिए किस तरह से एक ऐसी दवाई तैयार कर दी है द सुभाष गोयल हेल्थ शो की जो टीम है। और भाई जो पेशाब संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम है उन सब का समाधान तो हमने इस वीडियो में देखने और सुनने मिलेगा। देखो वीडियो ना आखिरी तक ही। प्यारे दोस्तों, आज फिर सुभाष गोयल हेल्थ शो में सत्ते पे सत्ता लगने वाला है, क्योंकि हमारी उमंग थी हमारे अपने सुभाष गोयल हेल्थ शो में जवानी दीवानी को कैसे नशे से मुक्त रखा जाए, उसके बारे में बातचीत करेंगे जिंदा दिल इंसान जनाब पेंटल साहब के साथ। तहे दिल से स्वागत करते हैं जी आपका पेंटल साहब। आज हमारे शो में आए हैं और बहुत सारी फिल्में जो आप लोगों का मनोरंजन इन्होंने किया है, तो आज कुछ चर्चा होगी हेल्थ के विषय पे, क्योंकि सुभाष गोयल हेल्थ शो में आए और हेल्थ की बात ना हो ये हो नहीं सकता। तो पेंटल साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है जी हमारे सुभाष गोयल हेल्थ शो में। बहुत बहुत धन्यवाद गोयल साहब। मैं आपकी बातें सुन के ये कहना चाहूँगा कि आप में और हमारे में एक सिमिलैरिटी है जी। मैंने कोई 350-400 फिल्में की हैं। अरे वाह। और बड़ी शिद्दत के साथ, बड़े दिल से, बड़ी सिंसियरिटी के साथ किया है। मैं वही सिंसियरिटी, वही शिद्दत आपकी अपने काम में देख रहा हूँ, क्या बात। लोगों की सेहत ठीक रखने में देख रहा हूँ। आज के ज़माने में आप लोगों की सेहत का इतना ख्याल रखते हैं, यकीन मानिए कि लोग खुद अपनी सेहत का इतना ख्याल नहीं रखते। ये है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लोग अपने साथ बहुत ज़बरदस्ती करते हैं, धक्का करते हैं। और करते क्या है कि जैसे मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि शराब जो है पीते हैं, उसके साथ गरम गरम जो है वो पकौड़े खाते हैं, चिल्ली चिकन खाते हैं और साथ ठंडी ठंडी बियर पीते हैं, तो क्या होगा। बिल्कुल। आप देखिए कि एक गरम के अंदर ठंडा डालेंगे तो वो फिर कैसे बनेगी बात, तो वो फिर सेहत खराब होती। बट ये मत भूलिए ना कि स्वादा ने पट मारिया सानू। लेकिन मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसे अब मेरी उम्र है, मेरी उम्र के लोगों को अक्सर प्रोस्टेट की बीमारी हो जाती है जी। प्रॉब्लम आती है, यूरिन की प्रॉब्लम आती है, तकलीफें बढ़ जाती हैं, तो उसका क्या इलाज है, उसका क्या समाधान हो सकता है? एक्चुअल जो ये प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, गदूद बढ़ जाना, ये एक ना प्रोस्टेट ग्रंथि है जो अपने टेस्टिकल पार्ट्स में होती है। उससे क्या होता है कि बाथरूम बार बार आना और बहुत कम आना, ड्रॉप आना, कई बार कपड़े खराब होते हैं, कई बार बाथरूम की इच्छा होती रहती है लेकिन आता नहीं है। फीलिंग आती है कि अभी आ जाएगा, बट नथिंग है। आता नहीं है जी, वो जी। होता क्या है कि जो प्रोस्टेट ग्रंथि है उसमें सूजन हो जाती है, वो बढ़ जाती है और धीरे धीरे करके वो अपना रूप ले लेती है। उसके लिए बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं जो जिनको हम कहते हैं कि ये मूत्रल है, ये बाथरूम को तेज़ करने के लिए औषधियाँ दी जाती हैं। जैसे आयुर्वेद में है चंद्र प्रभा बट्टी है, बहुत सारे वैद्य, उनके पास ऑप्शन भी नहीं होता ज़्यादा, यही है। या गोक्षुर आदि पाउडर है, गोखरू जिसे हम आम भाषा में भक्कड़ा वगैरह बोलते हैं, वो ये जो चीज़ें हैं इनको देना पड़ता है। लेकिन ये होती हैं एक जस्ट फर्स्ट एड की तरह कि दे दिया, पेशेंट थोड़ा नॉर्मल है। जो तो समझदार है वो तो एक पीसी गोल्ड टैबलेट आती है जी, उस पे वैद्यवान का स्टैंप है। पीसी गोल्ड शायद यहाँ पे हो मेरे पास, मैं आपको दिखाऊं। ये प्योर गोल्ड की बनी हुई है, इसके ऊपर भावना। अच्छा। पीसी गोल्ड जो वैद्य के संपर्क में रहते हैं लोग जी, उनको कहा जाता है कि अगर आपकी 20-25 साल उम्र है, शादी से चाहे पहले चाहे बाद में, ये एक गोली अगर रोज सुबह खा लोगे कोई परेशानी नहीं आती, लाइफ टाइम कोई परेशानी नहीं आती। जो लोग ये सेक्स स्पेशलिस्टों के चक्करों में रहते हैं वो भी नहीं आती। ये एक ऐसी चीज है, ये शास्त्रीय योग है। इसके अंदर चंद्र प्रभा, इसके अंदर आरोग्य वर्धनी, इसके अंदर और बहुत सारी जड़ी बूटियां मिला के इसको बनाया जाता है पीसी गोल्ड। मतलब प्रोस्टेट को ये सेफ रखती है।
जी। तो इसका क्या है कि अब जैसे मेरी अपनी एज भी आपके जैसी है, और जब मैं 1992 में इसके बारे में पढ़ा था प्रॉपरली ग्रंथों में, तब से ले रहा हूँ मैं अच्छा। पेंटल जी इसको। सुबह एक टैबलेट लेनी है और आदत हो गई है। इससे कभी भी, एक तो बड़ी बात तो ये हुई कि यूरिनल प्रॉब्लम तो होती नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है कि सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक, 10 बजे तक थकावट का नामो निशान नहीं है बॉडी में। ओह। और वजन भी जितना पहले था उतना ही है, कभी बढ़ेगा नहीं, कम नहीं होएगा। नॉर्मल लाइफ में ये सबसे बड़ी चीज़ है पीसी गोल्ड। ये अगर गोली लोग लेते रहते हैं तो बेस्ट। अब जब प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो गई तो फिर उसके लिए हमारे जो वैद्य हैं वो बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ बनाते हैं। जैसे प्रेस्टो केयर कैप्सूल है, PORESTO, प्रेस्टो CR केयर। ये एक अपने आप में बेस्ट मेडिसिन है। ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत इसमें नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि झोला भर के लोगों को दवाइयाँ दी जाती हैं, वो खाते खाते उनको पता ही नहीं लगता खाना कब खाएं, दवाई कब खाएं। बिल्कुल। ये सिंगल डोज बनती है हमारी। जी। पीसी गोल्ड टैबलेट एंड प्रेस्टो केयर कैप्सूल ओके। सफिशिएंट है जी। जिनको बहुत ज़्यादा प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो, या दूध बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, पेन होता है, तो इसको 3 महीने हम पहले देते हैं। 3 महीने में पेशेंट का कंट्रोल आ जाता है। उसके बाद उसको 3 महीने 6 महीने और दे देते हैं ताकि उसको दोबारा प्रॉब्लम ही ना हो। तो ये अपने आप में बहुत गुड है। आपका क्वेश्चन ठीक था, तो मैंने उसके बारे में आपको जो बताना चाहा। अब इसमें बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो एक कैप्सूल है और एक टैबलेट है, और कुछ देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, और पेशेंट हमारे बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं इसके साथ। अच्छी पर चीज़ है। गोयल साहब, एक और पर्सनल एक मेरा सवाल है आपसे कि डोंट यू थिंक अगर हम अपना लिविंग स्टाइल भी थोड़ा बदलें, हाँ, थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ा कुछ हेल्दी खाना, कम खाना, इन चीज़ों का ख्याल रखें तो उससे भी फर्क पड़ सकता है ना? बहुत फर्क पड़ता है। अब जैसे डायबिटिक पेशेंट है, कोई भी है, जैसे कोई मोटापे का शिकार है, उसका हेल्दी चीज़ें खाने को मन रहता है, तो बॉडी वो चीज़ें मांगती है, तभी तो फैल रही है ना। उसका फैट मांगती है बॉडी खाने को, वो चावल भी खाएगा, उसका मन करेगा, आलू भी खाएगा, उसका मन करेगा, और डॉक्टर या वैद्य उसको बंद करते हैं। और अपनी टेंडेंसी है हर ह्यूमन बीइंग की, जिस चीज़ को हम मना करेंगे वो ज़्यादा वो करेंगे। करेंगे। अगर उसको बोल दो ना, बेटा ये तार में करंट है, इसमें उंगली मत लगाना, जरूर लगा के देखेंगे देखेगा। कि है भी है कि ऐसे ही बोल रहा है। तो ऐसे कई बार जो डॉक्टर बंद करते हैं वो ज़्यादा दिल करता है। तो इसमें अगर डायबिटीज़ में, या मैं आपको बता दूं, सिंपल काम कीजिए। सुबह सुबह आप 1 प्लेट सैलड खाइए। सबसे पहला भोजन जो आपका हो वो सैलड होना चाहिए। सेकंड भोजन 15-20 मिनट के बाद फ्रूट होना चाहिए। थर्ड भोजन जो आप ज़िंदगी में करते हो दिनचर्या, वो होना चाहिए 1 घंटे के बाद। फिर आप दिन में जैसे खाना खाते हो तो बहुत सिंपल होना चाहिए, जैसे माँ, राजमा, आलू, चावल, अरबी, भिंडी, सफ़ेद चना, ये 7-8 चीज़ें तो बिल्कुल मना, अच्छा। बंद कर देनी चाहिए। और जैसे कई लोग कहेंगे फिर खाएं क्या, मैंने कहा भी मैंने तो 7 बंद करी हैं, 56 भोग हैं, कुछ भी कुछ भी खाइए। तो मतलब ये जो चीज़ है, अब जैसे तरकारी वाली हरी सब्जियां खाइए, और धनिए की, पुदीने की, लहसुन की चटनी ख़त्म ना होने दीजिए अपनी रसोई घर में। तो चटनी जो है वो ऐसे चटनी नहीं होती कि चटकारे लेने के लिए है। वो आपके थायराइड ग्लैंड को ठीक करती है, वो आपके पाचन तंत्र को ठीक करती है। और ऐसे ही थोड़ी अपने बुजुर्ग बना के गए थे, मेथी कलौंजी के अचार बना गए वो। बिल्कुल। कि मेथी और कलौंजी अगर आप लोग भिगो के रात को 2 चुटकी मेथी और 2 चुटकी सिर्फ कलौंजी की पानी में डाल दीजिए। 1 कटोरी पानी लीजिए, कटोरी कांच की होनी चाहिए, ये ध्यान रहे। तो वो सुबह पानी पी लीजिए और वो चबा चबा के खा लीजिए। और ज़्यादा आपको तंदुरुस्ती चाहिए, आप कहते हो वैद्य जी कोई ऐसा एनर्जी टॉनिक दे दो कि शुगर से कमजोरी ना आए, तो देखो भाई हमारे पास तो दवाइयाँ ही होंगी, वैद्य के पास वो दवाई खिलाएगा। लेकिन हमारी दवाइयों में भी सफ़ेद मूसली है, सालब पंजा है, सालब मिश्री है, अश्वगंध है, शतावर है, गोखरू है, और ऐसी अनेक चीज़ें, शिलाजीत वगैरह सब पाई हुई है, सोने की भस्म डाली हुई है। तो वो चीज़ जो है वो चीज़ करेगी कि आपकी अगर मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है तो उसको ठीक कर देगी, है ना। अगर आपको प्रॉपर एनर्जी चाहिए, रोज़ की रोज़ चाहिए, तो 1 अखरोट, 5 बादाम, 5 किशमिश, और उसमें 2 पीस अंजीर के रात को पानी में डाल दीजिए। सुबह पानी फेंक दीजिए, ये ड्राई फ्रूट खा लीजिए। बादाम छिलका उतार के खाना, और अब 15-20 दिन क्या 1 महीने के बाद कहोगे कि वाकई शरीर के अंदर जान आ रही है। क्योंकि
डायबिटिक पेशेंट कहता है कि किशमिश तो मीठी होती है, अंजीर मीठी होती है, ये वो मीठा नहीं है जो डायबिटिक पेशेंट को नुकसान करे। बालकनी में सुबह वो सारी उसका पानी पूनी निकल जाता है, तो उसको नॉर्मली ऐसे ही उठाओ और धो लो, पानी में धो करके उसको चबा चबा के खाओ, बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा जी। पाचन क्रिया ठीक होती है और यूरिक एसिड अपने आप कंट्रोल होता है। ओके। और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। तीसरी चीज क्या है कि उसके लिए हमारे जो वैद्य है वो बनाते हैं, एक कैप्सूल तैयार किया गया है, कैप्सूल रूप में एक औषधि बनाई है जिसका नाम, अच्छा नाम हमारे सीधे होते हैं क्योंकि हमारे वैद्य जी बड़े सीधे हैं, वो नाम भी सीधे ही रखते हैं। हम उनको पूछेंगे वैद्य जी नाम क्या रखें, इसका आपने बना दिया, वो उन्होंने नाम रखा यूरिक एसिड कंट्रोल कैप्सूल। तो सिंपल बात ही, पढ़ते ही पता लगता है हाँ। किसकी दवाई है अब ये। जैसे शुगर का रखेंगे डायबिटीज कंट्रोल पाउडर, प्रोस्टेट का रखेंगे प्रेस्टो केयर कैप्सूल, मतलब पेशेंट को भी पता चलता है कि ये बात बनेगी। तो ये कैप्सूल है क्या, एक 60 कैप्सूल की बोतल है, 60 कैप्सूल की, एक सुबह एक शाम खाना है। 3 महीने जिसने खा लिया वो जीवन भर कहीं भी कोलेस्ट्रॉल इसको टेस्ट करवाता रहे, यूरिक एसिड को दोबारा नहीं आता। वाह। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी, क्योंकि इसमें चीज़ें भी 5-6 डाली हैं और सारी ऊपर मेंशन करी हुई हैं, पेशेंट पढ़ लेता है, उसको पता चल जाता है कि कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो उसकी बॉडी को कोई नुकसान करे, बिल्कुल बीमारी को ख़त्म करके निकल जाती है। तो बिल्कुल ये हुई बात पेंटल जी। ममीरा एक लकड़ी है जी। सर, वो मतलब ओरिजिनल मिलना, मतलब ये समझ लो कि बहुत मुश्किल चीज़ है। ये ना जी, इसकी डब्बी देखो इतनी सुंदर लगाई है हमने, ताकि आंख से बड़ा जेवर कोई नहीं है जी बिल्कुल जेवर है हमारी आंखें, जो बिल्कुल। हमारी आंखें हैं वही अपना सब कुछ है। इसके अंदर देखो सरसों के दाने जितना लेंस है, जब आसमान की तरफ देखते हैं पूरा आसमान दिखा देता है वो, बिल्कुल है जी, कितनी बड़ी चीज़ बहुत। भगवान ने बनाई है। तो ये इतनी सी शीशी है सर, इसके अंदर 1 ग्राम ही डलता है। जी अगर हम चाहते हैं इसको एक पुड़ी बना के भी दे सकते हैं। हाँ जी। इतनी सुंदर पैकिंग देने का रीज़न है कि इसको हाइजीनिक रखना है, कांच की बोतल में रखना है, और फिर कांच की ही सिलाई इसमें दी जाती है। तो इसमें ऐसे सिलाई सीधी रखो, सीधी निकालनी है, इसको ऐसे टेढ़ा करके मेडिसिन इस पे लगनी नहीं चाहिए, इसको सीधा डालो और सीधा निकालो, जितनी हवा सामान लगती है आँख में लगा लो, तो आपकी आँख की नज़र ठीक रहेगी। और जो कहते हैं मोतिया है और बहुत सारी ऐसी आँख की प्रॉब्लम है, कई बार ऑपरेशन तक की प्रॉब्लम भी इसके साथ सॉल्व हो जाती है। अब जैसे ये नाभि टच ऑयल है, ये हम कहते हैं कि चाहे कोई स्वस्थ है चाहे कोई बीमार है, हर पर्सन अगर इसका इस्तेमाल करता है नाभि में, अपने पेट की नाभि में, अगर कोई ये तेल अगर नाभि टच यूज़ करते हैं, फिर तो आपको मेडिसिनली बहुत फ़ायदे मिलने वाले हैं, ब्रेन के लिए भी, हार्ट के लिए भी, और लीवर के लिए भी, और पाचन क्रिया के लिए भी। तो अगर आपको ये लगता है कि ये कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, वो तो खैर आपको पता ही है कि कहाँ मिलेगा, www.vaidwan.com पे आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। अपनी नाभि में कुछ ना कुछ लगाइए, नाभि में कुछ ना कुछ होना हाँ, चाहिए। ऑयल मांगती है ऑयल। वो। आप तेल घी देते रहोगे, वो बाहर की चीज़ें नहीं खाएगी, और तेल घी आपके शरीर को स्वस्थ करेगा, आपके नाड़ी सिस्टम को स्वस्थ ओके, करेगा। वाह, बहुत अच्छा लगा गोयल साहब, बहुत अवेकनिंग मिली, बहुत कुछ सीखने को मिला, और सबसे बड़ी बात जो प्रोग्राम के शुरू में मैंने आपसे कही थी, आपकी सिंसेरिटी, आपकी श्रद्धा जी, आपकी ऑनेस्टी, आपका अपनापन, और ये जुनून जो लोगों को तंदुरुस्त रखने का है, आई सैल्यूट यू फॉर दैट सर। थैंक यू और सर। मेरी दुआएं हैं, ब्लेसिंग्स हैं कि रब करे चढ़दी कला विच रहें आप, बात और अच्छे से अच्छा और काम करके दुनिया में सुख फैलाएं। नमस्कार जी, नमस्कार। और भाई कर दो शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू।